शहर के साथ साथ देहात के इलाकों में भी किसानों की तमाम बिजली की समस्याएं हैं और उनको लेकर आज समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान मेरठ के चीफ इंजीनियर ऑफिस में अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो बैठक है वो बैठक चल रही है और जो किसान हैं वो अपनी तमाम जो समस्याएं हैं वो अधिकारियों के सामने रख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण इलाके में तमाम तरह की दिक्कतें और परेशानियां हैं और उन्हीं परेशानियों के समाधान के लिए समाजवादी पार्टी के सरदना से विधायक अतुल प्रधान यहाँ अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं। तमाम किसानों को बुलाया गया है जिनकी परेशानियां हैं और लंबे अरसे से दूर नहीं हो रही है। सीधी आज यहाँ पर अधिकारियों से बातचीत हो रही है, समस्याएं सामने रखी जा रही हैं और उनका समाधान मांगा जा रहा है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान हैं। अतुल जी, आपसे जानना चाहूँगा कि किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं, यहाँ भी भीड़ है और बाहर भी भीड़ है, आखिर इतनी परेशानियां कैसे सामने आ गई? देखिए, ऐसा है ना, जब समस्याएं जुड़ती रहती हैं। मैं सबसे पहले तो यहाँ जो अधिकारी हैं जो बिजली विभाग के, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। कम से कम हमारी रिक्वेस्ट पर हम लोगों को धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ा। कम से कम हमारी रिक्वेस्ट पर वो सब इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा होने के बाद में एक एक करके क्षेत्रवार हम लोग अपनी समस्याओं को रख रहे थे। और लगभग पिछले 2-2.5 घंटे से हम लोग, चीफ साहब यहाँ पे बैठे हैं, एससी साहब बैठे हैं, एक्शन लोग बैठे हैं और जेई साहब लोग बैठे हैं, तो हम सबसे अपनी वार्ता शांतिपूर्वक तरीके से किस तरीके से सोल्यूशन हो। कई बार कंपनी का सामान नहीं पहुँच पाता तो उसके यहाँ प्रतिनिधि बैठे हों, मान लिया स्टोर से कोई सामान नहीं मिल पा रहा, वो काम परेशानी फंसे हुए। कई बार शिफ्टिंग का कोई काम है, कई बार क्षमता वृद्धि का कोई काम है, नई नई बिजनेस प्लान जैसे आती हैं। तो हम सोच रहे थे सब लोग इकट्ठे बैठ के कम से कम कोई आदमी उसमें बहानाबाजी ना बना पाए। इसके लिए चीफ साहब से और एमडी साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी कि भाई हमें कोई समय निश्चित कर दिया जाए जिससे हम अपने क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण करा सकें। पूर्व में भी हम लोग एमडी साहब से मिले थे, वो जो समस्याएं उस समय रखी गई थी उनमें से कुछ काम हुए, कुछ काम रुक गए। तो जो काम हैं वो सब के सब जो जेन्युइन काम है वो हो जाएं, इसके लिए हम सब लोग इनके पास आए। अभी सुन रहा था तमाम किसान थे कि एक बार आते हैं, दूसरी बार आते हैं, तीसरी बार आते हैं, चौथी बार आते हैं। क्या किसान चक्कर काटने के लिए बना है? देखिए, ये सबसे बड़ी परेशानी, दिक्कत का सबब है कि कई बार इस चीज़ का सामना करना पड़ता है और हम क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं तो मान लिया हमें तो सुनना ही है। तो अगर किसी की परेशानी, दिक्कत है, उसका निराकरण कराने के लिए आपको 1 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार, क्योंकि व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा कई जगह अच्छी नहीं रह पाती। लेकिन हम लोग, मेरा अपना प्रयास ये रहता है कि हमारी किसी से इंडिविजुअल तो लड़ाई है नहीं। मान लिया बिजली विभाग हो या कोई और विभाग हो, अगर वो काम नहीं करेगा और काम होने वाला है तब हम उससे लड़ाई लड़ेंगे। तो अगर काम के कहने के बाद, मान लिया मैं अपनी विधायक निधि से पैसा देता हूँ, तो विधायक निधि के काम को तत्कालिक रूप से करा देना चाहिए क्योंकि मैंने उसका पैसा दे दिया अपनी निधि से। या कोई बिजनेस प्लान में कोई काम आया या कोई सैंक्शन चीफ साहब के यहाँ से हो गया, एससी साहब के हो गया, एक्शन ने काम कर दिया, निचले स्तर पर नहीं हो पा रहा या निचले स्तर की व्यवस्था में सामान नहीं मिल पा रहा, तो हम लोग उसको वरिष्ठ अधिकारी उसको कहें कि भाई इसको स्टोर से क्या सामान मिलना है, कौन सी कंपनी है, उससे क्या सामान पूछना है। तो उस सब के लिए हम लोग यहाँ आए थे। अब 15 तारीख तक का फिर हमने समय दिया है। जो आज समस्याएं रखी हैं 15 तारीख को हम फिर पुनः आएंगे और अगर उनमें से काम हो जाएंगे तो धन्यवाद देंगे, नहीं होंगे तो उस बात को रखेंगे। और कई बार जो है भाई हम लोग विपक्ष में तो धरना प्रदर्शन भी करना पड़ता है। आंदोलन के लिए तैयार बैठे? नहीं, आंदोलन तो आपने देखा होगा मैं करता रहता हूँ, तो लेकिन जब कई बार, तो इस बार क्या बिजली वालों के खिलाफ माना जाए? नहीं, मैं कहूँगा कि बिजली वालों के खिलाफ नहीं, मैं खिलाफ किसी के भी नहीं हूँ। मैं तो व्यवस्था के खिलाफ वाला आदमी हूँ। व्यवस्था में कोई अगर व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहा है, कोई व्यवस्था को चौपट कर दे रहा है या नुकसान कर दे रहा है, तो मेरा कर्तव्य बनता है मैं उस चीज़ के खिलाफ खड़ा हूँ। तो मैं निश्चित रूप से व्यवस्था अगर खराब होगी तो उसके खिलाफ खड़ा हूँगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अतुल प्रधान, सीधा कह रहे हैं कि किसी के खिलाफ नहीं हूँ, व्यवस्थाओं के खिलाफ हूँ और जो व्यवस्थाएं हैं उन्हीं को दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर आप ये देखिए तमाम जो एक्सीएन हैं, एसडीओ हैं, जेई हैं, तमाम अफसर यहाँ पर बैठे हुए हैं और सभी से जो बातचीत है वो लगातार बातचीत चल रही है, जो कोशिश है वो चल रही है। चीफ इंजीनियर द्वितीय हैं सुनील कुमार साह सर, देख रहा हूँ कि लगातार अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है, वार्ता की जा रही है, तमाम तरह की जो चर्चाएँ हैं वो चल रही हैं। आज क्या ऐसी मुख्य समस्याएं थी जो सामने आई? आज माननीय विधायक श्री अतुल प्रधान जी सरदना क्षेत्र अपनी विद्युत की समस्याओं के बारे में, जो उनकी क्षेत्र की समस्याएं उसके बारे में उनके द्वारा अवगत कराया गया। पूर्व में भी हमारे प्रबंध निदेशक महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी जिसमें उनकी समस्याओं का निराकरण किया गया। आज भी कुछ समस्याएं उन्होंने बताई हैं जो हमारी बिजनेस प्लान की स्कीम है उसमें उनको समायोजित किया गया है और शीघ्र ही आगामी 1 या 2 माह में ये सभी कार्य पूर्ण करा दिए जाएंगे। अच्छा सर, एक समस्या एक सबसे बड़ी है, तो विधायक आ गए हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों की भी एक समस्या है कि अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं, जबकि पीवीबी एंड एलएमडी ईशिया दुवन साफ कह चुके हैं अधिकारियों के फ़ोन उठाइए। सभी को निर्देशित किया गया है TG2 तक
कि सभी लोग पीक आवर में अवश्य फ़ोन उठाएंगे और इसमें सुधार भी हुआ है। आप पहले देखेंगे कि 19-12 पे कॉल ड्रॉप की समस्या थी या फ़ोन नहीं उठते थे, लेकिन इसमें निरंतर सुधार हो रहा है। सभी को निर्देशित किया जा रहा है कि उपभोक्ताओं के, सम्मानित उपभोक्ताओं के फ़ोन को तुरंत अटेंड किया करें। सर एक सवाल मेरा एक और है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार है, लोगों ने टॉर्च में और मोबाइल की रोशनी में मनाया, कई जगह बिजली व्यवस्था हो गया, अधिकारियों ने रात भी फ़ोन नहीं उठाए। नहीं, मैं तो करीब 12:30 बजे तक मैंने फ़ोन किए थे। हमारे यहाँ 132 लोहिया नगर में एक फॉल्ट हुआ सर था। आप तो जिम्मेदारी समझते हैं ना, आपके निचले स्तर के तो कुछ लोग नहीं सभी को निर्देशित किया गया कि फ़ोन बिल्कुल उठाया करेंगे सर। आज जो विधायक आए, लग रहा समस्या को समाधान हो जाएगा। बिल्कुल समाधान हो रहा है सर। कुछ समस्याओं का हमने समाधान किया, अवगत भी कराया गया। माननीय विधायक जी इस बात से माने भी हैं कि उन्होंने कुछ समस्याएं उन्होंने निस्तारित की हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए चीफ इंजीनियर द्वितीय हैं सुनील कुमार गुप्ता, सीधा कह रहे हैं कि लगातार यहाँ पर जो बातचीत है वो लगातार की जा रही है, अधिकारियों से वार्ता चल रही है। और समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान भी आज यहाँ किसानों की, ग्रामीण इलाकों की समस्याओं को लेकर आए थे। वार्ता चल रही है, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, लेकिन यदि 15 दिन बाद भी इसी तरीके से स्थिति रही तो फिर सीधा कह रहे हैं कि आंदोलन सबसे बड़ा हथियार है और वो आंदोलन करने से ना पहले पीछे रहे हैं ना आगे पीछे रहेंगे। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज़, मेरठ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.